नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भक्ति काल की सगुण धारा के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने अभी तक देखा कि हमने भक्ति काल की निर्गुण धारा, जो कि दो भागों में बटी हुई थी, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं भक्ति काल में सगुण धारा की, जिसके अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों आएंगी। लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे कि सगुण धारा, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, और इसका विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राम भक्ति शाखा की। तो वीडियो शुरू करने से पहले और इस टॉपिक पर बात करने से पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो आज बात करते हैं सगुण धारा की उद्भव और विकास। तो सबसे पहले जब हम सगुण धारा की बात करते हैं तो नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें भक्ति की बात की जा रही है। ईश्वर के प्रति, ईश्वर से मिलन के लिए एक आत्मा का जो भी प्रयास होता है, जो भी उसके तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। वो तरीका कौन सा होता है, किस तरीके को भक्ति का नाम दिया जाएगा, वो सब हम बात करेंगे इस भक्ति काल में। तो इसके लिए सबसे पहली जो कथन, जो कि बहुत ही एक फेमस कथन है और कई बार पूछा भी गया है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम, इनके योग का नाम ही भक्ति है, ठीक है। उन्होंने श्रद्धा और प्रेम, इन दोनों का जब हम योग करें तो इसी को भक्ति कहा है। और अगर यही हर मनुष्य अपने व्यवहार में ले आए तो उसे अलग से कहीं मंदिर जाने की या पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो ईश्वर होते हैं वो, उनका वास हमारे भीतर ही होता है। और ये मानना रहा है हमारे संत कवियों का भी, जिन्होंने निर्गुण धारा की बात की थी। और अब हम बात कर रहे हैं सगुण धारा की। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भक्ति साहित्य के बारे में, ठीक है। भक्ति साहित्य में एक शब्द आता है प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी यानी ईश्वर के मिलन के तीन रास्ते कौन कौन से हो सकते। तो इसके जो तीन रास्ते बताए गए हैं वो क्या बताए गए हैं, उपनिषद, गीता और भागवत, ठीक है। ये तीन रास्ते बताए गए हैं भक्ति साहित्य में। इसके प्रस्थानत्रयी इसको नाम दिया गया है। नारद भक्ति की बात करें तो इन्होंने 11 प्रकार की भक्ति बताई है, 11 तरह की भक्ति बताई है इन्होंने। भागवत पुराण में, भागवत पुराण की बात करें तो इसमें 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, ठीक है। ये आपको कुछ ध्यान रखने हैं पॉइंट्स, कि भक्ति साहित्य में 3 रास्ते बताए गए हैं, जिनको कि प्रस्थानत्रयी का नाम दिया गया है। नारद भक्ति में 11 प्रकार की भक्ति बताई गई है, यानी भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। और भागवत पुराण में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। अब हम बात करते हैं वैष्णव धर्म की, ठीक है। वैष्णव धर्म, जहाँ से निकल करके भक्ति आंदोलन बहुत ज़्यादा विस्तार उसने प्राप्त किया। तो बात करते हैं हम वैष्णव धर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं वैष्णव धर्म की उत्पत्ति। इसके कुछ पॉइंट्स मैं बनाती हूँ। पहला पॉइंट क्या रहेगा, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति कहाँ हुई, दक्षिण भारत में हुई, आपको ध्यान रखना है। वैष्णव धर्म की उत्पत्ति दक्षिण भारत से हुई। और जैसे कि आपने कबीर के दोहे में, मेरी पिछली वीडियो में पढ़ा होगा कि कबीर का मैंने एक आपको दोहा बताया था कि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, अर्थात कि भक्ति जो द्रविड़ में उपजी है, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई है और वहाँ से उत्तर भारत तक उसको रामानंद लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, दक्षिण भारत में। और सगुण भक्ति की उत्पत्ति भी दक्षिण भारत में ही मानी गई है, ठीक है। वैष्णव धर्म का जो दूसरा पॉइंट बनता है, वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है, आधार ग्रंथ। तो आधार ग्रंथ है इसका भागवत महापुराण, महापुराण, ठीक है। ये इसका आधार ग्रंथ है। तीसरा पॉइंट जो बनता है, इसके आदि आचार्य कौन है,
आदि आचार्य का नाम याद रखना है आपको। तो उनका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, रामानुज आचार्य, तो उससे बनता है रामानुजाचार्य। अब एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के जो भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आलवार संत। ठीक है, आलवार संत। आलवार संत किसको कहा जाता है, तो दक्षिण भारत में इनको नाम दिया गया है। जो वैष्णव धर्म के जो भक्त हैं, जो भक्ति आंदोलन का जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, उनका नाम है आलवार संत। ठीक है, और ये कितने हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, वो है 11, जो आपको याद रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इन आलवार संतों में एकमात्र, इन 11 जो आलवार संत हैं इनमें एकमात्र महिला संत थी, एकमात्र महिला आलवार संत। इसको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। दक्षिण की मीरा महिला आलवार संत को कहा जाता है, जिनका नाम था आंदाल, जिनका नाम आंदाल था या फिर गोदा। ठीक है, 2 नाम बताए जाते हैं इनके, आंदाल या गोदा। ये आलवार संत थी एकमात्र, बाकी 10 पुरुष संत थे, लेकिन ये एकमात्र महिला आलवार संत थी। और दक्षिण भारत में केरल राज्य से इनका संबंध था, ये आपको ध्यान रखना था। तो ये वैष्णव धर्म से इम्पोर्टेंट कुछ बातें। अब हम बात करते हैं एक बार कि वैष्णव धर्म का वैशिष्ट्य का क्या रहा। वैशिष्ट्य, इसमें क्या विशिष्ट बातें थी, विशिष्ट बातें। किस चीज़ को मानता था, तो पहला अहिंसावाद, और दूसरा प्रपत्तिवाद। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि दक्षिण के आलवार संतों की जो भाषा थी, इन आलवार संतों की भाषा, तो इनकी भाषा थी तमिल, और इन्होंने राम और कृष्ण, जैसा आप जानते हैं सगुण धारा में हम 2 अवतारों की बात करेंगे, एक तो राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। लेकिन जो आलवार संत थे इन्होंने राम और कृष्ण दोनों की ही आराधना की है समान रूप से। ठीक है, अब एक पॉइंट और बनता है, ये तो हो गया वैष्णव धर्म के बारे में। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में सिर्फ वैष्णव धर्म ही नहीं, एक धर्म और प्रचलित था जिसका नाम था शैव धर्म। ठीक है, दक्षिण भारत में ही, मैं मिटा देती हूँ एक बार। दक्षिण भारत में एक धर्म और था जिसका नाम था शैव धर्म। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों को कहा गया आलवार संत। ठीक है, लेकिन शैव धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहा गया, तो इनको कहा गया नयनार संत। और इनकी बस आपको संख्या याद रखनी है, इनकी संख्या कितनी है, तो 63। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई, सगुण धारा का विकास भी वहीं से हुआ। दक्षिण भारत में 2 धर्म प्रचलित थे, पहला वैष्णव धर्म, दूसरा शैव धर्म। शैव धर्म में सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है कि शैव धर्म को जो मानने वाले संत थे उनको कहा जाता था नयनार, और इनकी संख्या थी 63। दूसरी तरफ वैष्णव धर्म को मानने वाले जो लोग थे उनको कहा जाता था आलवार संत। आलवार संत जो थे वो राम और कृष्ण यानी विष्णु के दोनों ही रूपों की पूजा करते थे, राम की भी और कृष्ण की समान रूप से। 11 इनकी संख्या थी, जिसमें एकमात्र महिला संत थी जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा गया, और जिनका नाम था आंदाल या फिर गोदा। ठीक है, वैष्णव धर्म के आदि आचार्य कौन रहे, तो रामानुजाचार्य रहे। और इसका आधार ग्रंथ जैसा आप जानते हैं भागवत महापुराण। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक बार कि भक्ति आंदोलन में जैसे जैसे उसका विकास हुआ ना, तो वो जो भक्ति आंदोलन है वो कई भागों में बट गया, कई संप्रदायों में बट गया। तो किस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे, क्या उसकी विशिष्ट बातें थी, वो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं।
तो आइए बात कर लेते हैं कुछ प्रसिद्ध संप्रदाय की, जिसके प्रवर्तक कौन रहे वो देखते हैं। उस प्रवर्तक के बारे में जन्म मृत्यु का समय क्या रहा, जन्म स्थान क्या रहा, उनके गुरु का नाम क्या रहा और उसकी विशिष्ट बात क्या थी, कौन से विशिष्टता थी, ये हम देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि संप्रदाय जो हैं, ये सारे के सारे संप्रदाय जितने भी अभी आपको बताए जाएंगे, सारे के सारे वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, वैष्णव धर्म ही आगे जाके इन संप्रदायों में विभाजित हुआ। वैष्णव धर्म के संप्रदाय हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहला संप्रदाय, श्री संप्रदाय। ठीक है, श्री संप्रदाय इसका नाम है। इसके प्रवर्तक जो हैं रामानुजाचार्य। इनका जन्म मृत्यु तो 1016 से 1127 ईस्वी। जन्म स्थान जो है दक्षिण भारत रहा। दक्षिण भारत का कौन सा स्थान, तो कांचीपुरम, जो आपको याद रखना है। इनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश। इन्होंने दर्शन कौन सा दिया, तो विशिष्टाद्वैतवाद इनके दर्शन का नाम था, विशिष्टाद्वैतवाद। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, दर्शन पूछा जाता है कि इसके या तो संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन रहे, या फिर दर्शन का नाम दे दिया जाएगा कि ये दर्शन कौन लेकर के आया। तो वहाँ पे भी आपको इस प्रवर्तक का नाम ही बताना होगा। आइए अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे, तो मध्वाचार्य। इनका जन्म कब हुआ, तो 1199 ईस्वी में। कौन सी जगह हुआ, तो बेलीग्राम में हुआ। और इन्होंने कौन सा दर्शन दिया, तो वो आपको याद रखना है, द्वैतवाद। इन्होंने दिया द्वैतवाद। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे रुद्र संप्रदाय की। रुद्र संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक रहे विष्णु स्वामी, 1300 ईस्वी। और इन्होंने कौन सा दर्शन दिया, इनके दर्शन का नाम रहा शुद्धा द्वैतवाद। ठीक है, ये आप याद रखें। चौथे नंबर की बात करेंगे तो सनकादि संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन रहे, तो निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य। जन्म कब हुआ, तो 1114 से 1662। एक मिनट, 1662 ईस्वी इनका समय रहा। जन्म स्थान क्या रहा, निम्बापुर। इनके गुरु का नाम था नारद मुनि। और इन्होंने कौन सा दर्शन दिया, तो द्वैतवाद। ये इनके दर्शन का नाम रहा। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक और पॉइंट जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है रुद्र संप्रदाय के बारे में। ठीक है, रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी को माना जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, विष्णु स्वामी इसके आदि प्रवर्तक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनको इसका आदि प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान इनका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ कुछ वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य को भी इसका प्रवर्तक स्वीकार करते हैं रुद्र संप्रदाय का।
ठीक है, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य को स्वीकार करते हैं। इनका समय रहा 1478 से 1530 ईस्वी। इनका जन्म स्थान रहा तो चंपारण। अब देखिए, रुद्र संप्रदाय आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे, तो इनके गुरु वल्लभाचार्य के गुरु कौन रहे? विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी, ठीक है। और दर्शन की बात करें तो दर्शन सेम ही रहेगा रुद्र संप्रदाय का, शुद्धाद्वैतवाद। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। ये हमने वैष्णव धर्म के बारे में बात की है। वैष्णव धर्म जो कि आगे चल के कई संप्रदायों में बट गया, ठीक है, 4 संप्रदायों में बटा है। मेनली रुद्र संप्रदाय के 2 प्रवर्तक माने जाते हैं, वो आप ध्यान रख ले, लेकिन ये मेनली 4 संप्रदाय हमारे पास, और हमारे पास 4 ही दर्शन हैं, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। अब ये पूछा जाता है आपसे कई बार दर्शन का नाम दे करके कि ये दर्शन कौन लेकर आया, इसके प्रवर्तक कौन रहे, तो वो आपको बताना है। संप्रदाय का नाम लेकर पूछा जा सकता है कि इस संप्रदाय की स्थापना किसने की, प्रवर्तक कौन रहे, तो आप बता सकते हैं। या प्रवर्तक का ही नाम देकर पूछा जा सकता है कि इस प्रवर्तक के द्वारा कौन सा दर्शन लाया गया या कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई। तो मेन जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं संप्रदाय से, प्रवर्तक से और दर्शन से बनते हैं, जो आप ज़रूर याद रखें। तो ये तो था दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से चीज़ें सामने आई, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में ही केरल में उस समय पे शंकराचार्य भी थे, और शंकराचार्य जी ने जो दर्शन दिया वो द्वैतवाद नहीं बल्कि अद्वैत वेदांत का, ठीक है, अद्वैत वेदांत का इन्होंने दर्शन दिया। ये द्वैतवाद को नहीं मानते थे, अद्वैतवाद भी आप कह सकते हैं, या फिर अद्वैत वेदांत ये आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका किसने दिया? शंकराचार्य ने, शंकराचार्य ने दिया। और दूसरा, शंकराचार्य ने जो संप्रदाय के, जिस संप्रदाय की स्थापना की, तो वो कौन सा था, क्या नाम था उसका? तो स्मार्त संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय। इसकी स्थापना की। तो शंकराचार्य जी के बारे में आपको यही 2-3 बातें याद रखनी है कि दक्षिण भारत में केरल से इनका संबंध था, इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की और स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो ये तो था भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति का उद्भव और विकास कैसे हुआ। अब इसकी अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे राम भक्ति शाखा की। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम लगातार DSSB KVS NVS की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, TGT हिंदी और PGT हिंदी के लिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जो 20 मार्क्स का जो ग्रामर से रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं हिंदी के, वो भी आप इस चैनल पर कवर कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।